हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे ना। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे कि अगर कोई फ्रेशर 2026 से तैयारी स्टार्ट करना चाहता है तो उसको किन टीचर को फॉलो करना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए। पेड लेना होगा या फिर फ्री में कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले मैं अपना बताती हूँ, मैंने तैयारी कैसे स्टार्ट करी थी। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आपको प्री और मेंस का सिलेबस यूट्यूब से देख लीजिए आप, या फिर गूगल कर लीजिए। आपको पहले सिलेबस देखना है कि प्री में क्या आता है, मेंस में क्या आता है। उसके बाद वो नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद मैं आज बताऊंगी रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग के जो बेस्ट टीचर हैं रीजनिंग के लिए, सबसे मेरे हिसाब से मतलब आपको किन टीचर का समझ में आता है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और मैंने जो टीचरों को देखा है या फिर उनसे पढ़ा है, मैं बस नाम सजेस्ट कर सकती हूँ, डिसाइड आपको करना है। तो सबसे पहले पुनीत सर, जो बैंकर्स पे यूट्यूब चैनल है उनका, और उनका एक पर्सनल चैनल भी है, रीजनिंग बाय पुनीत सर आई थिंक। और रीजनिंग के लिए सबसे पहले पुनीत सर हो गए। उसके बाद अड्डा 24/7 पर सौरभ सर पढ़ाते हैं और शुभम सर भी पढ़ाते हैं। दोनों टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं अड्डा पे, और पुनीत सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उसके बाद आप अंकुश सर को भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने आपको 4 टीचर बताए हैं, पुनीत सर, सौरभ सर, शुभम सर, अंकुश सर। तो मैंने जो है वो मैंने स्टार्ट किन टीचर से किया था, तो मैंने स्टार्ट जो है वो सौरभ सर से किया था। क्योंकि जब मैंने बैंकिंग की तैयारी स्टार्ट की थी तो सबसे पहले मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था, और तो सबसे पहले सौरभ सर का ही वीडियो मुझे दिखा था। तो मैंने सौरभ सर को 1 या 2 महीने फॉलो किया। उस टाइम पे सर की 7 बजे क्लास आती थी। पजल मतलब डेली जो मॉक नहीं होता है वो सॉल्व कराते थे। तो मैंने 1-1.5 महीने वही किया था। उसके बाद धीरे धीरे मुझे पता चलता गया कि मतलब इस कौन कौन टीचर और पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद मुझे पुनीत सर मिले, उनकी 10 बजे 10 पजल आती थी। फिर मैंने वो करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से उसके बाद से मैं पुनीत सर को ही फॉलो कर रही हूँ। तो आप सबसे पहले सिलेबस अपना नोट डाउन कर लेना। उसके बाद टीचर को देख लेना। और उसके ऐसा नहीं है कि आपको पेड बेस लेना पड़ेगा। रीजनिंग के लिए मैंने कोई पेड बेस नहीं लिया था, स्पेशली प्री के लिए। मेंस के लिए मैंने लिया था, लेकिन प्री में रीजनिंग के लिए मैंने कोई भी पेड बेस नहीं लिया था। मैंने जो कुछ भी किया यूट्यूब से ही किया था। आप भी यूट्यूब से कर सकते हैं। सिलेबस आप लिख लीजिए, उसमें से वो जो हेडिंग होती है, जैसे आपको स्लॉग सीखना है तो आप स्लॉग लिखिए, स्लॉग बाय पुनीत सर, स्लॉग बाय शुभम सर, स्लॉग बाय सौरभ सर, ऐसे डाल के आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे से क्लियर करवाया है पूरा टॉपिक। शुभम सर की क्लास 3-3 घंटे की उन्होंने स्लॉग करवाए हैं बहुत अच्छे तरीके से। और उसके बाद अगर आपको पज़ल सीखनी है, मतलब पज़ल भी कई तरह की पज़ल होती है, जैसे डेजिग्नेशन बेस्ड पज़ल, बॉक्स बेस्ड पज़ल, है ना, सर्कुलर बेस्ड पज़ल, रेक्टेंगल बेस्ड पज़ल। तो आप पज़ल के टाइप भी लिख सकते हैं, मतलब कौन कौन सी पज़ल आती है। मैंने ये सब कुछ लिखा था, पज़ल कौन कौन सी आती है वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखिए कि बॉक्स बेस्ड पज़ल बाय सौरभ सर, बॉक्स बेस्ड पज़ल बाय शुभम सर, तो उसमें पूरा आ जाता है। तो आपके वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद और कोई टॉपिक हो तो आप सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर कर लिया था। अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो आप पेड बैच ले लीजिए, क्योंकि पेड बैच में वो सर अपने हिसाब से सिस्टमेटिक तरीके से बताएंगे कि मतलब चैप्टर वाइज चैप्टर चलेगा। तो उसमें एक आसानी होती है, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा इधर उधर अगर आप पेड लेते हैं। अगर आप पेड एफर्ट नहीं कर सकते हैं तो यूट्यूब से भी आपका रीजनिंग बहुत अच्छा हो सकता है। मेरे शुरू में मॉक में मार्क्स 15 to 20 आते थे। अभी मेरे मार्क्स 35 तक आने लगे हैं मॉक में। तो इस तरह से आप रीजनिंग का कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।